जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 15वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है वह आपको बताना है। ए कहता है अप्रगामी होती है, बी कहता है अनुदैर्ध्य होती है, सी कहता है अनुप्रस्थ होती है और डी कहता है विद्युत चुंबकीय होती है। आपको बताना है इसका सही उत्तर। जी हाँ, ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ए, ये निर्वात में चल सकती है, बी, इनको ध्रुवित किया जा सकता है, सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है और डी कहता है उपर्युक्त तो सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए ऊपर के दोनों सत्य तो नहीं है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर उनकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, यह सत्य है ध्वनि तरंगों के लिए। ठीक है, आगे देख लीजिए। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ए कहता है 20 हर्ट्ज से कम होती है, बी कहता है 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, सी कहता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है और डी कहता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आपको बताना है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। जी हाँ, 20 हर्ट्ज से कम होती है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। ए कहता है 1000 से 10,000 हर्ट्ज आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, बी कहता है 1000 से 10,000 हर्ट्ज आवृत्ति की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, सी कहता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और डी कहता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लें। हर्ट्ज से होना चाहिए या अनुदैर्ध्य होना चाहिए। अब आप बताएं कि इसमें सही उत्तर क्या है। जी हाँ, पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। डी बिल्कुल सही उत्तर है। ये हर्ट्ज है और यहाँ अनुदैर्ध्य तरंगे होना चाहिए। आगे चलें। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, ए कहता है कभी कभी सुनी जा सकती हैं, बी कहता है नहीं सुनी जा सकती हैं, सी कहता है सुनी जा सकती हैं और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ए, फैराडे ने, बी, गाल्टन ने, सी, हर्ट्ज ने और डी, न्यूटन ने। इसका सही उत्तर है गाल्टन ने। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि ए, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, बी, चमगादड़ श्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, सी, चमगादड़ अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं और डी कहता है चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए कौन सी तरंगे प्रयोग में लाई जाती हैं? ए, अल्ट्रासोनिक तरंग, बी, सब सोनिक तरंग, सी, इंफ्रारेड तरंग, डी, रेडियो तरंग। आपको बताना है कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से भगाने के लिए कौन सी तरंगे प्रयोग में लाई जाती हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। कहाँ नहीं चल सकती आपको बताना है। ए कहता है लोहे में, बी कहता है वायु में, सी कहता है जल में, डी कहता है निर्वात में। तो ध्वनि तरंगे लोहे में भी चल सकती हैं, वायु में भी चल सकती हैं, जल में भी चल सकती हैं। नहीं चल सकती हैं तो निर्वात में। डी बिल्कुल सही उत्तर है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? ए, पराश्रव्य तरंग,
बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी अवस्रव्य तरंग, डी ऑक्जेलिक एसिड। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। किसका? पराश्रव्य तरंग। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, बी कहता है 20,000 हर्ट्ज से लेकर 40,000 हर्ट्ज तक, सी कहता है 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक, और डी कहता है 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक। आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या है। जी हाँ, जो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, और यही तरंगें हमको सुनाई देती हैं, यह हमारे लिए ठीक होती हैं, है ना। आगे देखें, तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध दिया जाता है। नीचे कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, आपको बताना है कि तीनों के संबंधों को दर्शाने वाला सूत्र कौन सा है। ए कहता है v बराबर n लैम्डा, बी कहता है v बराबर लैम्डा बाई n, सी कहता है v बराबर n माइनस लैम्डा, और डी कहता है v बराबर n प्लस लैम्डा। इसमें से सही सूत्र क्या है? जी हाँ, तरंग का वेग बराबर आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य v बराबर n लैम्डा, यह सही है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई क्यों नहीं पड़ता है? ए वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, बी ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, सी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, और डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई इसलिए नहीं देता क्योंकि वहां पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है। ए बिल्कुल ठीक है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि ए कहता है कि उसकी आंख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है इसलिए, बी कहता है अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है इसलिए, सी कहता है वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं, और डी कहता है कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। आपको बताना है चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकती है। हाँ, क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं, पराश्रव्य तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। ये कहता है, हाँ, एक तरफ का कथन दिया हुआ है, उसके नीचे कारण दिया हुआ है, उसके नीचे 4 ऑप्शन भी आपको दिए हैं। आपको उन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। कथन एक कहता है चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। उसका कारण बताया गया है कि चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। ए ऑप्शन कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी कहता है ए एवं आर, कथन एवं कारण दोनों सही है, लेकिन तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। सी कहता है कथन सही है किंतु कारण गलत है, और डी कहता है कथन गलत है परंतु कारण सही है। आपको बताना है इन चारों में से सही उत्तर क्या है। कथन और कारण टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लें। देखिए, चमगादड़ रात्रि में बिना किसी वस्तु से टकराए ही उड़ता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें नहीं निकलती हैं। ये आर जो है वो गलत है, ए सही है, आर गलत है, यानी ए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? ए 664 मीटर प्रति सेकेंड, बी 332 मीटर प्रति सेकेंड, सी 132 मीटर प्रति सेकेंड, और डी 164 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? जी हाँ, 332 मीटर प्रति सेकेंड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है? ए जल में, बी निर्वात में, सी वायु में, डी इस्पात में। तो ध्वनि की जो चाल होती है इसमें से सबसे ज्यादा होती है इस्पात में। किसमें? इस्पात में।
बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? ए कहता है गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, बी कहता है बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, सी कहता है प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, और डी कहता है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। तो यही सही उत्तर है। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, तो प्रकाश पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, आपको बताना है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना है। ए कहता है 330 मीटर प्रति सेकंड के आसपास है, बी कहता है 232 मीटर प्रति सेकंड के आसपास है, और सी कहता है 150 मीटर प्रति सेकंड के आसपास है, डी कहता है 132 मीटर प्रति सेकंड के लगभग है। तो इसका सही उत्तर क्या है? जी हाँ, सही उत्तर है 330 मीटर प्रति सेकंड के लगभग है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम कहाँ होता है? ए पारा में, बी द्रव में, सी गैस में, डी ठोस में। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम होता है गैस में, बिल्कुल ठीक उत्तर है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, ए कहता है कि समान होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग समान होता है, बी कहता है कि भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, सी कहता है भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है, डी कहता है भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है। तो इसका सही उत्तर है ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ए पानी, बी ग्रेनाइट, सी हवा, डी लोहा। तो सही उत्तर है इसका लोहा, डी बिल्कुल ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए कहता है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, बी कहता है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सी कहता है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, और डी कहता है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। आपको बताना है कि इसमें से कोई एक कथन ऐसा है जो सही नहीं है, बाकी तीन सही हैं। तो जो सही नहीं है उसी के बारे में बताना है, कौन सा है? जी हाँ, पहला बिल्कुल ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। बी जो है वह भी सही कह रहा है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। और जो डी है वह भी सही कह रहा है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का वह सही नहीं है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह बात ठीक नहीं है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर यही है। वायु में ध्वनि का वेग ए कहता है कि तापमान के घटने से घटता है, बी कहता है तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, सी कहता है तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, और डी कहता है तापमान के घटने से घटता है। तो आपको बताना है सही उत्तर। तो वायु में ध्वनि का वेग आपको बताना है। तो डी बिल्कुल ठीक उत्तर है, तापमान के घटने से घटता है। लेकिन आपको ए वाला उत्तर भी वही लग रहा है ना? तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ बढ़ना होना चाहिए था, बढ़ने से घटता है होना चाहिए था, है ना? फिर भी अगर यही लिखा हुआ है तो ए और डी दोनों सही है ना? चलिए आगे देखते हैं। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कारण प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, इसलिए ऐसा होता है। अब आपको बताना है ए बी सी डी में से चारों में से क्या ऑप्शन सही है। कथन और कारण टाइप के प्रश्न हमने बार बार बताया है आपको कि बार बार पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देखिए।
ए कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। बी कहता है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी कहता है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। डी कहता है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से सही उत्तर क्या है। तो रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटें बाद में सुनाई पड़ती है। ये बात तो ठीक है। और जो कारण है इसका वो बता रहा है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो कारण तो यही है, यानी ए बिल्कुल सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। पराध्वनिक विमान किस चाल से उड़ते हैं? ए प्रकाश की चाल से, बी ध्वनि की चाल से कम चाल से और सी कहता है ध्वनि की चाल से अधिक चाल से और डी कहता है ध्वनि की चाल से। पराध्वनिक विमान किस चाल से उड़ते हैं? हाँ, वो जो ध्वनि की चाल होती है उससे अधिक चाल से पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। सी बिल्कुल ठीक उत्तर है। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि वेग के अनुपात को कहते हैं। ए ऑक्टेन संख्या कहते हैं, बी लैप्लास संख्या कहते हैं, सी स्थायित्व संख्या कहते हैं और डी मैक संख्या कहते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग के संबंध में किया जाता है? ए अंतरिक्षयान के वेग के संबंध में, बी जलयान के संबंध में, सी वायुयान के वेग के संबंध में और डी कहता है ध्वनि के वेग के संबंध में मैक अंकों का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। हाँ, मैक अंकों का प्रयोग वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है। डेसिबल है, डेसिबल क्या है आपको बताना है। ए कहता है शोर की तरंगदैर्ध्य है, बी कहता है वाद्य स्वर है, सी कहता है ध्वनि स्तर के मापन की इकाई है और डी कहता है वाद्य यंत्र है। डेसिबल क्या है? इसका उत्तर आप जानते हैं, ध्वनि स्तर के मापन की इकाई है ना। ध्वनि स्तर का मापन किया जाता है डेसिबल से। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? ए 10 से 25 डेसिबल, बी 30 से 40 डेसिबल, सी 40 से 60 डेसिबल और डी 80 से 100 डेसिबल। ये प्रश्न कई बार आया हुआ प्रश्न है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? हाँ, 30 से 40 डेसिबल होती है लगभग। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।